हमारा पड़ोसी म्यांमार, वहाँ दिक्कतें वापस बढ़ गई है और वहाँ की दिक्कतें बढ़ना मतलब हमारी तरफ भी उसकी आंच आना। और वो कैसे? 1971 में पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना। 15 अगस्त 2021 अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया। इन दोनों विद्रोहों से भारत की सीमा पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब एक और विद्रोह भारत के पड़ोस म्यांमार में शुरू हो चुका है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। म्यांमार में विद्रोह की चिंगारी इतनी भड़क चुकी है कि वहां से लोग भाग भाग कर भारत में शरण लेने के लिए आ रहे हैं। मिजोरम पुलिस के मुताबिक 24 घंटे के अंदर 5000 से ज्यादा लोग भारतीय सीमा में दाखिल हो गए हैं। 2021 में म्यांमार में तख्तापलट होने के बाद से अब तक 31,000 से ज्यादा लोग भारत में पनाह ले चुके हैं। ये ज्यादातर पूर्वोत्तर के राज्यों में आ रहे हैं और मिजोरम के लोग इनका स्वागत कर भी रहे हैं। ये भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है, इस पर मैं बाद में बात करूंगी। पहले ये पूरा विवाद समझना आपके लिए जरूरी है। म्यांमार में सेना ने 8 फरवरी 2021 को तख्तापलट कर दिया था। 1 फरवरी को माफ कीजिएगा। म्यांमार की लोकप्रिय नेता और स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हलिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और देश में 2 साल की इमरजेंसी की घोषणा कर दी। दरअसल म्यांमार में नवंबर 2020 में आम चुनाव हुए थे। इनमें आंग सान सू की पार्टी ने भारी बहुमत जो है वो हासिल किया था। सूकी की पार्टी ने दोनों सदनों में 396 सीटें जीती। विपक्ष की यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी दोनों सदनों में केवल 33 सीटें जीत पाई। ये भी तब जबकि इसे सेना का समर्थन हासिल था। नतीजों से नाराज सेना ने जनता के फैसले पर सवाल उठाए और सूकी की पार्टी पर धांधली के आरोप लगाकर तख्ता पलट कर दिया। लेकिन इससे जनता भड़क गई और सेना के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। किसने विद्रोह किया? पीपल्स डिफेंस फोर्स यानी पीडीएफ ने। कौन है पीपल्स डिफेंस फोर्स? पीडीएफ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की सशस्त्र शाखा है, मतलब हटाई गई सरकार की हथियारबंद ब्रांच। 2021 को हुए तख्तापलट के जवाब में वहां के लोकतंत्र समर्थकों ने मिलकर पीडीएफ को बनाया था। इसका गठन 5 मई 2021 को किया गया था। उसके बाद से ही म्यांमार की सेना और पीडीएफ में जंग छिड़ी रही। इसके बाद अब तक म्यांमार में 6000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पीडीएफ के साथ कैंप विक्टोरिया नाम का एक और बागी गुट जुड़ गया है और ये मिलकर सेना का शासन हटाने की कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार में किसकी सरकार है? जुंटा सरकार। जुंटा का मतलब क्या है? सैन्य तानाशाही। म्यांमार की जुंटा सरकार को सिर्फ 17% लोगों का समर्थन है। 50% लोग म्यांमार में लोकतंत्र चाहते हैं और बाकी बचे लोग कंफ्यूज हैं कि लोकतंत्र ठीक है कि सैन्य शासन। लेकिन पिछले 2 सालों से सेना की तानाशाही चल रही है और म्यांमार की मिलिट्री ने 2021 में तख्तापलट के बाद $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ के हथियार खरीद लिए, जो ज्यादातर रूस, चीन और सिंगापुर की कंपनियों ने बेचे हैं। अब वो हथियार गृह युद्ध या बगावत से निपटने के लिए यूज किए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि म्यांमार में गृह युद्ध हो रहा है तो इसमें भारत के लिए किस बात में खतरे की घंटी है जो हम कह रहे हैं, तो म्यांमार की भौगोलिक स्थिति को आप समझिए, तब आपको लगेगा कि क्यों हम इस तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल म्यांमार में जहां से सैन्य शासन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह हो रहा है वो है म्यांमार की चिन स्टेट। हमारे पूर्वोत्तर में मिजोरम के साथ म्यांमार की 510 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और मिजोरम के 6 जिले, एक तो चम्फाई है, एक सियाह है, एक लांगटलाई है, सेरछिप है, हनाथियाल है, सैतुअल म्यांमार के चिन स्टेट से सटे हुए ये इलाके हैं और आप मैप में देख भी रहे हैं। ये जो म्यांमार का चिन स्टेट है ये गैंगस्टर्स का अड्डा है। यहाँ पर इलीगल स्मगलिंग होती है। यहाँ से भारत में दुनिया भर के हथियार और नशे की तस्करी की जाती है। चिन की सीमा चीन से भी लगी हुई है, वहाँ भी चीन से नशे की सप्लाई होती है। यहाँ पर कई गैंगस्टर्स अपनी हुकूमत चलाते हैं और यहाँ भड़की बगावत को दबाने के लिए पिछले 24 घंटे में म्यांमार की सेना ने इस राज्य पर खूब एयर स्ट्राइक किया और इसकी वजह से 5000 से ज्यादा लोग भागकर मिजोरम पहुंच गए। इसी चिन में म्यांमार की विद्रोही संगठनों ने ऑपरेशन
1027 चलाया, जिस पर भारत ने बारीकी से नजर रखी हुई है। 3 ब्रदरहुड अलायंस, जिसमें म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है, MNDAA, देन अराकान आर्मी है और तआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी, इन सब ने मिलकर सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2021 में इसी इलाके से 31,000 से ज्यादा लोग पलायन करके भारत आए थे। अब मुद्दा है कि अगर भारत आ गए तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? आप कहेंगे भाई इंसानियत है, मजबूर हैं, हम तो हमेशा मजबूरों की मदद करते हैं, कर्तव्य है हमारा। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है। इनके तार पूर्वोत्तर में हमेशा से ये कहा जाता है कि भाई जब एक सेटलमेंट होता है, वहाँ पर बाहर से अगर कोई आएंगे और वो वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लगेंगे तो अशांति तो होगी।